सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों की बहुत अच्छी शुभ रात्रि। आप जो ब्राजील में हैं, अच्छी शुभ प्रभात की। आप जो बाहर हैं, जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे संसार से। आज हम चाहते हैं, आज से हम एक विषय पर बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण की बल्कि यह एक उत्तर होगा, एक कारण क्यों हमें बरकरार रखने की जरूरत है अपनी आत्मा को, अपने शुद्ध हृदय को, कि किसी भी दोष से, किसी भी भावना से, कि कोई भी घृणा, कोई भी ईर्ष्या, चाहे कोई भी किसी के प्रति हो, मायने नहीं रखता। चाहे ये कोरिंथियो हो, फ्लेमिंगो हो पाउलेरा हो, मायने जो ABC है मायने नहीं रखता। हमें अपने खुद का ख्याल रखना है, अपनी आत्मा का ख्याल हमें रखना है, मगर सब चीजों से अधिक। क्यों? क्योंकि वचन जो हम आज यहाँ जिस पर मेडिटेट करना शुरू करेंगे, जिसको आकलन हम करेंगे, वह प्रभु यीशु हैं। हमारे प्रभु यीशु, उद्धारकर्ता यीशु मसीह एकमात्र जो जानते थे पूरी तरह से कि क्या होता है मृत्यु के पश्चात, केवल वही, और वही केवल बोल सकते हैं इस विषय के बारे में। और वास्तव में यही है कि जो हम खोजेंगे मेडिटेट करने के बारे में और इसका लाभ उठाएंगे, ताकि हम अपने संरक्षित कर सकें मोक्ष को हमारी आत्मा के। और यदि किसी कारणवश वह अभी बचाई नहीं गई, तो आए अपने आप को, लोगों को कॉन्शियंटाइज करें वास्तविकता से कि क्या होता है और क्या होगा एकदम बाद मृत्यु के, एकदम आपकी मृत्यु के पश्चात, मेरी मृत्यु के, हमारी मृत्यु के पश्चात, यदि प्रभु यीशु पहले ना लौटें। तो देखें कि क्या प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। उन्होंने सिखाया, उन्होंने कहा है ये बहुत ही शानदार है, और केवल वही ये बोल सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि उस समय में जो हुआ ये तथ्य, ये पुर्तगाली जो है तथ्य, कि जब हुआ यह परिस्थिति, प्रभु यीशु वो गवाही थे वो, क्योंकि वो परमेश्वर है, और उन्होंने देखा, उन्होंने यह जानकारी दी सबके लिए कि जिनके पास सोच है और जो चाहते हैं अपनी खुद की आत्मा को बचाना। देखें, प्रभु यीशु बात करते हैं यहाँ धनी युवक और लाजर के बारे में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि यहाँ है अलग जो होता है गेहूं जंगली पौधे से, अलग करता है दाएं और बाएं को, अलग करता है सब की जो जीते हैं इस संसार में खोए हुए, और वे कि जो बचाए जाएंगे परमेश्वर के शब्द के द्वारा। और मैं चाहता हूं कि आप देखें हमारे साथ इस मेडिटेशन को हर रोज, हर दिन, क्योंकि हर दिन मैं थोड़ा सा इस विषय के बारे में बात करूंगा, और तब आप तोलें, अपने खुद को आकलन करें, अपने खुद का, ताकि आप देख सकें किस परिस्थिति में आप हो, कौन सी आपकी परिस्थिति है, दाईं या बाईं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है पूरी स्पष्टता के साथ कि उस दिन वह अलग करेंगे बकरी को भेड़ों से, भेड़ें उनकी दाहिनी ओर रखी जाएंगी और बकरियां उसकी बाईं ओर। और तब आप समझोगे अच्छे से
क्या मतलब है दाएं और बाएं का। तो ठीक, लूका अध्याय 16 कृपया करके ले अपनी बाइबल को और यहां इस पेज पर बनाकर रखें। लूका लूका का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 से हम पढ़ेंगे कि जो इस प्रकार कहता, प्रभु यीशु बोलते हुए, प्रभु यीशु हैं जो बोल रहे हैं, देखिए एक धनवान मनुष्य था। प्रभु यीशु यहां पर डिफाइन कर रहे कि था एक धनवान मनुष्य। ये दृष्टांत नहीं है, क्योंकि यदि दृष्टांत होता कि उसमें नाम ना होते, मगर जब प्रभु यीशु ने नाम दिए लोगों के, वो दृष्टांत नहीं है, ये एक घटना है। और जो इस प्रकार कहती, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता। तो यहां पर प्रभु यीशु पूरी स्पष्टता से बोल रहे हैं अमीरी इस व्यक्ति की, अमीर की। वो बोलते हैं महानता यहां उसकी अमीरी की, इस व्यक्ति की। देखिए यहां पर कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता। कि दूसरे शब्दों में उस समय में वह मनुष्य कि जो बेबीलोन में हुआ यह कार्य, कि जिस समय नबूकदनेस्सर ने कब्जा किया यरूशलेम पर और लेकर गया वो लोगों को बेबीलोन में, तो बेबीलोन में जो ये मनुष्य अमीर धनवान, ये यहूदी था, ये वंशज था अब्राहम का। ये महत्वपूर्ण है कि आप समझें। और एक और यहूदी था कि वंशज होने के अलावा वह अब्राहम का पुत्र था। अलग एक चीज की आप हैं वंशज यीशु के, आप मसीही हैं क्योंकि आपके माता पिता वो मसीही थे। दूसरी चीज है कि पुत्र होना परमेश्वर का, पैदा हुए हुए जल और पवित्र आत्मा से, ये है अलग चीज। तो चलिए वचन पर लौटते हैं। देखिए प्रभु यीशु ने कहा एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता। मैं नहीं समझता कि कैसे है ये, मगर मैं जानता हूं कि बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। कि दूसरे शब्दों में उसकी परिस्थिति इस धनवान मनुष्य की, उसका नाम नहीं बताया प्रभु यीशु ने। और जानते हो क्यों नहीं बताया उसका नाम इस अमीर का? क्योंकि नहीं उसको सम्मानित करना चाहते, प्रभु यीशु उसके नाम को नहीं लेना चाहते। यही है, प्रभु यीशु ने सम्मान नहीं किया कि मानवीय आंखों में वह बहुत अमीर था, वो कुछ था, एक वह सबसे अमीरों में से एक उस जगह का। वह बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था कि उसके कपड़े उसके बहुत बहुत शानदार, आश्चर्यजनक, बहुत महंगे थे। और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। आप कल्पना कर सकते हो इस व्यक्ति की अमीरी, मैं नहीं जानता, मगर प्रभु यीशु यहां पर बताते हैं, उस डिटेल देते हैं उसकी व्यक्ति की अमीरी की। दूसरी ओर वचन 20 में इस प्रकार लाजर नाम का एक कंगाल भी था जिसका नाम था लाजर। कि कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। कि दूसरे शब्दों में लाजर, वो कहते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि लाजर वो रहता था उस अमीर व्यक्ति के सामने, नहीं लाजर वो बैठता था, नहीं, उसने कहा कि वह छोड़ दिया जाता था, वो फेंक दिया जाता था, फेंका। कि
कि वहां पर डेवड़ी, जो डेवड़ी है सिमिट्री की, वो इस प्रकार है कि जैसे जहां पर रखे जाते हैं कब्र के समान, कि जो मर जाते हैं। ठीक, लाजर वह इस प्रकार जीवित, बढ़ा हुआ, जीता हुआ, मरा हुआ था, जोम्बी। कि लाजर नाम का एक कंगाल, ये उसकी परिस्थिति थी, कंगाल जिसका नाम लाजर था। देखिए प्रभु यीशु ने उसके नाम को कहा कितना शानदार सम्मान दिया उस कंगाल को। इसलिए नहीं कि वो योग्य था, मगर इसलिए क्योंकि उसके पास विश्वास था। विश्वास वो अपने अतीत के पुरखों के परमेश्वर पर, अब्राहम के, उसके अंदर विश्वास था अब्राहम के परमेश्वर पर। वो परमेश्वर का, अब्राहम का विश्व पुत्र था विश्वास के द्वारा। कि अमीर वो केवल एक वंशज था अब्राहम का, ना कि पुत्र। मगर लाजर वह अब्राहम का एक पुत्र था, एक विश्वास के द्वारा। हम देखेंगे आगे तो कि लाजर नाम का एक कंगाल भी वहां पर था, जो घावों से भरा था, जो फेंका जाता था, छोड़ दिया जाता, घावों से भरा, जख्मों से, जैसे कोढ़ी। वह उसकी डेवड़ी पर छोड़, जो अमीर था, और देखिए यहां पर कि क्या थी इस कंगाल की, और वह चाहता था कि धनवान की मेज की झूठन से अपना पेट भरे। यहां तक कि जो कुत्ते खाते हैं, जो जब गिरते हैं, ठीक, वह चाहता था उन झूठन को, केवल यही, और अपनी भूख को मिटाना चाहता था, इससे अधिक कुछ नहीं। तो वो इच्छा करता था, उसका सपना कि घर होना उसका, कि उसकी चंगाई, उस समय में उसका सपना क्या था? खाना, कम से कम उन झूठन से, कि जो धनवान की मेज से गिरे। और यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। आपने देखे हैं कंगाल गली में, सड़क पे, आमतौर पर उनके पास एक कुत्ता होता है अपनी बगल में, और वो पूरी तरह से उसके साथ रहता है। वो वहां रहता है कंगाल के साथ, वो भिखारी के साथ, वह वहां से नहीं निकलता, नहीं छोड़ता उस कंगाल को। बहुत ठीक। मगर यहां पर प्रतीत होता है कि ये कुत्ते, कि जो वो इस समय, उस समय में थे, वो रहते थे भिखारियों के साथ, उनकी संगति में। गरीब कंगाल की, वो कौन थे? वो कुत्ते थे। वो यह परिस्थिति थी दोनों की। मैं दोबारा पढ़ता हूं वचन ताकि आप ना भूलें। प्रभु यीशु बोलते हुए, देखिए, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। कि दो परिस्थितियां, दो पोजीशन, दाईं और बाईं कौन है दाईं और? ठीक, दाईं, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, मुझे सुनिश्चितता की कि वह लाजर था। लाजर वो दाहिनी ओर था, और अमीर व्यक्ति वो बाईं ओर था। क्योंकि आप जानते हैं कहानी पूरी ना। अमीर व्यक्ति जब वो मरा, सीधा कहाँ गया? नरक में। और लाजर वो सीधा अब्राहम के बोझम में, कि जहां अब्राहम था। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये है परिस्थिति हर एक व्यक्ति की, हर एक मनुष्य की। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे आप दाईं ओर हो बाईं ओर, चाहे आप फ्लेमिंगो के हों या पोमेरेंसी के हों या कुरिंथियन के हों, या आप पूरी तरह से दुख में, कि चाहे कोई भी है, मैं जानता हूं एक चीज मैं जानता हूं, जब आप मरोगे, जब हम मरेंगे, तो
हमारी आत्मा वह हमारे शरीर से अलग होगी और वह वहां जाएगी जहां हम निर्णय लेते हैं हमारे विश्वास का। तो यदि आप वंशज हो यीशु के, बोलते हुए इस प्रकार कि जिन्होंने अपने पूर्वजों से, पुरखों से ग्रहण किया है, आप एक व्यक्ति हो कि चाहे कैथोलिक हो, इवेंजलिकल हो, चाहे कोई भी हो धर्म के, मसीही या ऑर्थोडॉक्स, मायने नहीं रखता। यदि आप शेयर करते हो विश्वास अपने माता पिता का, और आप एक व्यक्ति हो कि जो रखते हैं अपने आप को मसीही के तौर पर, बोलते हैं मसीही, इस दिन जब आपकी आत्मा दूर होगी आपके शरीर से, तब वहां पर हम देखेंगे कि आप दाईं ओर जाएंगे, बाईं तब आप देखोगे, मैं नहीं, मगर आप देखोगे, क्योंकि आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। आप अपने शरीर को खत्म कर सकते हो, मगर आपकी आत्मा कोई नहीं मारता, कोई नहीं मार सकता, ना ही परमेश्वर। आपकी आत्मा जिएगी शाश्वत, और आप देखोगे कि कहां आपकी आत्मा जाएगी, क्योंकि आप निर्णय करते हो यहां इस धरती पर अपनी आत्मा का अंतिम पड़ाव मैं आपको दे रहा हूं कि जो जिसमें मैं जीता हूं, मैं व्यक्तिगत, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरा अनुभव व्यक्तिगत मैं था वंशज यीशु का, क्योंकि मैं अपने विश्वास को रखता था कैथोलिक में, उसके बाद मैं स्पिरिटिस्ट में गया, और यहां तक कि जब मैंने परमेश्वर के शब्दों को जाना, और तब मैं पैदा हुआ पवित्र आत्मा से, आत्मा प्रभु यीशु मसीह की, और मैंने छोड़ा वंशज होना, मसीही होने के लिए पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। तो मेरी जिंदगी, मेरी आत्मा, मुझे सुनिश्चितता है कि कहां मैं जाऊंगा। मेरे लिए आज मरे कल मरे, अब या थोड़ी देर में, मेरे लिए कोई अंतर पैदा नहीं, बल्कि जब मैं यहां जी रहा हूं मैं और दुख झेलूंगा, मगर यदि मैं जल्दी जाऊं, मैं धन्यवाद दूंगा परमेश्वर को, मुझे कुछ भी खोने के लिए नहीं है। आपने देखा यह फिल्म कि कुछ भी खोने के लिए, आपने नेटफ्लिक्स पर एक और दो, वहां पर देखें हमारी लड़ाई को, आप देखोगे कि जिससे होकर हम गुजरे धर्म के कारण, एक जो यहाँ इस संसार में जो डोमिनेंट है, कि जो लोगों को लेकर जाता है आध्यात्मिक अंधेपन की ओर, कि जो लोगों को अंधा बनाता है आध्यात्मिक तौर पर, वे चाहे कुछ भी, उनके पास बहुत बड़े इंस्टीट्यूट चाहे हो, चाहे पूरी तरह से वो बैंजनी कपड़े और मलमल क्यों ना पहनते हो, चाहे जीते हों पूरी तरह से सुख विलास में और धूमधाम से, मगर एक दिन वो डहेंगे, गिरेंगे, दफनाए जाएंगे, और उनकी आत्मा वो जाएगी उस जगह की जहां से वो संबंध रखते हैं। यदि वे पैदा हों जल और पवित्र आत्मा से, वे सीधे प्रभु यीशु के पास जाएंगे, उनकी आत्मा सीधी उसके पास जाएगी कि जिसने उसे बचाया। मगर यदि वो अपने विश्वास को रखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, और नहीं पैदा होते जल और पवित्र आत्मा से, जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया है, आप ये पढ़ सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 में, यदि आप पैदा नहीं हुए पवित्र आत्मा के द्वारा, जल के द्वारा, वह जाएगी वहां बाईं ओर, जहां पर होंगी बकरियां, सब बकरियां वहां बाईं ओर जाएंगी। हम और अधिक देखेंगे हम कल वाले, आप हमारे विशेष अतिथि हो, ठीक है। परमेश्वर आप सबका भला करे। और इसीलिए इसी कारण की वश कल हमने बोला था क्षमा करने के बारे में, कि आपको क्षमा करना है, इसलिए क्षमा नहीं कि व्यक्ति जिसने चोरी की, देश से ये वो किया, वो नहीं, क्षमा सब उन लोगों को जिन्होंने आपके लिए बुरा किया। ये आप अपने आप को, अपने हृदय को बचाओ शुद्ध, क्योंकि खुद प्रभु यीशु कहते हैं कि जो क्षमा नहीं करता
अपने अपराधियों को, उन्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा स्वर्गीय पिता द्वारा। और यदि क्षमा ना हो, वहां पर दोष होगा। मगर क्षमा हो, एक व्यक्ति मुक्त रहेगा। तो मेरे प्रिय दोस्त, यहां इसके बारे में जाने, एक सबसे कीमती चीज जो आपके पास है आपकी जिंदगी में, कि जो सबके पास है, वो है आपकी आत्मा। मेरी आत्मा, जैसे आपकी आत्मा, जैसे किसी भी व्यक्ति की आत्मा, मनुष्य की, वो सबसे अधिक कीमती है संसार में। और यही है जो नरक द्वारा लड़ी जाती है और परमेश्वर द्वारा भी। और परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता उनके कपटी की, यहां तक कि मृत्यु में भी, चोर की भी उन्हें प्रसन्नता नहीं मिलती, यहां हत्यारे की उन्हें आनंद नहीं मिलता मृत्यु में, बुरे लोगों की। वो चाहते हैं सबको बचाना। मगर ये प्रश्न है अपने खुद के चुनाव का। आपको चुनने की जरूरत है अपनी जिंदगी को। और क्षमा एक हमारा वो नहीं है कि हम जब क्षमा करें, और जब हम क्षमा करते हैं अपने हृदय से नहीं करते कि मैं अपने हृदय महसूस करूं क्षमा करने के। नहीं, आपको महसूस करने की जरूरत नहीं, क्षमा यहां है दिमाग में। कल इसके बारे में और अधिक बोलेंगे। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।